देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पीओके में पाकिस्तान आतंकी कैंप चलाता है, आतंकियों की घुसपैठ करवाता है, पीओके के लोगों पर जुल्म ज्यादती करता है। ये सब बातें पूरी दुनिया को पता है। पीओके में पाकिस्तान की हर साजिश का भारत पहले भी माकूल जवाब देता रहा है। तो इस बार नया क्या है? जाहिर है आपके जहन में भी ऐसे सवाल हो सकते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो ये रिपोर्ट आपके लिए जरूरी है। देखिए, देख लीजिए इन तस्वीरों को। पाकिस्तानी फौज की गोलियां उसी आवाम पर बरस रही हैं जिससे इमरान खान और बाजवा के शागिर्द अपना सगा होने का ढोंग करते रहते हैं। पीओके में ऐसा हो रहा है। कोरोना काल के दौर में वायरस के साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बाजवा के बुज़दिलों की बंदूकों से बेमौत मारे जा रहे हैं। ये तस्वीरें पीओके के मीरपुर की हैं, जहां सैकड़ों लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे। वजह क्या थी हम आपको बताते हैं। पीओके में पाकिस्तान क्वारंटीन सेंटर बना रहा है। पाकिस्तान से मरीजों को पीओके लाया जा रहा है। एक महीने में हजारों कोरोना मरीज पीओके लाए गए। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, जबकि पीओके में पहला केस 1 मई को सामने आया था। लेकिन पाकिस्तान अब तक हजारों कोरोना के मरीजों को पीओके में शिफ्ट कर चुका है। इमरान खान ने पीओके के 40 लाख लोगों की बलि देने का काम किया है, लिहाजा गुस्सा लाजमी है। अब तक जो बात ढकी छुपी थी, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे, वो अब पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान से लाए गए कोरोना बम मुजफ्फराबाद में कहां पर रखे जाएंगे, ये बात बड़े फख्र के साथ पीओके के कठपुतली हुक्मरान बता रहे हैं। कश्मीर से 370 हटने के बाद से ही पीओके के बारे में खूब लिखा गया, पढ़ा गया और देखा गया। लेकिन पीओके सिर्फ मुजफ्फराबाद या मीरपुर तक ही नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर LOC से लेकर अफगानिस्तान की सरहद से सटे गिलगिट बाल्टिस्तान तक फैला हुआ है। इस इलाके को जानने से पहले थोड़ा इतिहास समझना होगा। 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ, देश को आज़ादी मिली। 1948 में पाकिस्तान की फौज ने कबालियों के साथ मिलकर धोखे से कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे पीओके के नाम से जाना जाता है। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान का किस्सा थोड़ा अलग है। पीओके के लिए अलग संविधान है। यहाँ इस्लामाबाद के इशारे पर एक कठपुतली सरकार भी चलती है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान पर इस्लामाबाद का सीधा कंट्रोल रहा है। इस इलाके को पाकिस्तान पहले नॉर्दर्न एरियाज कहता था। 2009 में नाम बदलकर गिलगिट बाल्टिस्तान कर दिया गया। पीओके की तरह गिलगिट बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज जुल्म ज्यादती करती रहती है। पीओके की तरह यहाँ के अवाम भी पाकिस्तान से नफरत करती है। जाहिर है ऐसे में सवाल लाजमी है कि पाकिस्तान क्यों गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवाना चाहता है। इसके जवाब से पहले कश्मीर से इस हिस्से के बारे में जानिए। आसमान की बुलंदी का मुकाबला करती काराकोरम की चोटियां, हरे घास के मैदानों में लिपटी वादियां, जिसे कुदरत ने गजब की खूबसूरती से नवाजा है। धरती का वो हिस्सा जिसे दुनिया पीओके के नाम से जानती है। हिंदुस्तान का वो टुकड़ा है ये, जिसे नापाक मुल्क पाकिस्तान ने अवैध कब्जे की बेड़ियों में जकड़ रखा है। उसे गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान को देश के नक्शे पर ढूंढना बहुत आसान है। देश के मैप पर सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर जरा ध्यान से देखिए, पश्चिम की तरफ भारत का एक सिरा निकला हुआ है। यही तो गिलगिट बाल्टिस्तान है। ऊपर का इलाका गिलगिट कहलाता है, वहीं थोड़ा नीचे दक्षिण वाले हिस्से को बाल्टिस्तान कहते हैं। गिलगिट की बात की जाए तो एक बहुत ही सुंदर इलाका है। कुदरत ने इस हिस्से को जन्नत की तरह नेमतें बख्शी हैं, लेकिन 7 दशक में पाकिस्तान ने अपनी करतूतों से इसे जहन्नुम बनाकर रख दिया है। अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार से नापाक चाल चलकर और चुपचाप या गुपचुप तरीके से भारत के अभिन्न गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर किसी भी तरह का दुस्साहस करता है या फिर इलेक्शन कराने की कोशिश करता है, तो भारत ने उनको चेता दिया है। और अगर फिर भी पाकिस्तान नहीं माना तो भारत पीओके के ऊपर चढ़ाई कर देगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान के एक एक इंच को इस बार भारतीय सेना नहीं छोड़ने वाली। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका हमेशा भारत का रहा है, था, है और रहेगा। आज उनका उसके ऊपर एक गलत कब्जा है, गलत अधिकार है
और उनको कोई इसके बारे में अधिकार नहीं है कि वो वहाँ पे इलेक्शन कराएं। अब आप इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पाकिस्तान के पापों के खिलाफ बुलंद होती ये वो आवाज है जो गिलगिट की वादियों से इस्लामाबाद की मीनारों को हिला रही है। पीओके की तरह ही गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। वे पाकिस्तानियों की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते हैं। ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि जिस इलाके के लोग पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं, आखिर पाकिस्तान वहां पर चुनाव क्यों कराना चाहता है? इसका जवाब है चीन। चीन की एक और बड़ी योजना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक, जिस पर चीन ने 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया है। ये कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है। चीन ये नहीं चाहता कि जिस प्रोजेक्ट पर उसने लाखों करोड़ खर्च कर दिए हैं वो एक ऐसे इलाके से गुजरे जिस पर किसी भी तरह का विवाद हो। इसीलिए पाकिस्तान अपने माई बाप चीन को खुश करने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।